बल्कि मरीम नवाज साहब ने भी एक ट्वीट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये बहुत बड़ा धचका है क्रिकेट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। देखें 3-4 दिनों से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुसलसल रोड्स बंद है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अचानक इनको यहाँ पे ख़तरा हो जाता है कि भैया यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से बात की तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें तीसरी जगह से ये मौक़िफ़ ये खबर मिली है कि जैसे आपकी टीम बाहर निकलेगी तो उन पर कोई ना कोई हमला हो सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जाने से बार बार यकीन दहानी, बल्कि उनको ये बताया गया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जख्म तो आपने दिए हैं ना, नमक तो छिड़का है ना, दोबारा छिड़का है, तीसरी बार छिड़का है, तो जाहिर बात है फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो इन्वेस्टमेंट जो है जो डूबी है, अब तो मोदी साहब की कुर्सी भी डूबने वाली है भैया, कि एक तो दोबारा किसान तहरीक दोबारा सर उठा रही है, उसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो उसकी जान तक नहीं छोड़ रहे हैं कि भैया क्या किया आपने, कहाँ पे आंखें बंद करके पट्टी आंखों में बांध के आपने जाके इतनी बड़ी 20 साल की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी कि 20 साल बाद इसका मुझे फायदा मिलेगा। तो वो 20 साल क्या, वो तो 5-6 सालों में भी बेचारे पे ऐसे पानी फिर गया, तो जाहिर बात है तकलीफ तो होगी। न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैच खेलने से मना कर दिया, एन मौके पे उन्होंने मना किया, क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी वार। जब आप इतने बड़े बड़े सरप्राइज देंगे तो छोटे मोटे सरप्राइज के लिए तो आपने तैयार रहना है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो प्रॉक्सी वार होती है इसमें फिर ऐसे लोग शामिल होते हैं कि वो भी वो जो दुश्मन ममालिक हैं उनका बयानिया साथ लेकर चलते हैं, और वो साथ में फिर वो इसी तरह इसको स्प्रेड भी करते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं कुछ हमारे पॉलिटिशियन के, बल्कि मरीम नवाज साहब ने भी एक ट्वीट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये बहुत बड़ा धचका है क्रिकेट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। देखें 3-4 दिनों से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुसलसल रोड्स बंद है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अचानक इनको यहाँ पे ख़तरा हो जाता है कि भैया यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप आ रहे थे तब सारी चीज़ें क्लियरेंस थी, और आपको ये भी बताते चलूँ कि तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। जब आपको क्लीन चिट मिल गई, जब आपके पूरे इदारों को क्लीन चिट मिले, अचानक कहीं से कॉल आती, और जब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से बात की तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें तीसरी जगह से ये मौक़िफ़ ये खबर मिली है कि जैसे आपकी टीम बाहर निकलेगी तो उन पर कोई ना कोई हमला हो सकता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जाने से बार बार यकीन दहानी, बल्कि उनको ये बताया गया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि हमें रहना चाहिए था। अब जिस तरह मैं बात करूँ कि इससे पहले उन्होंने सरप्राइज़ दिए तो हमने भी दिए, उससे बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए। इससे पहले आपको पहली बात याद होगी कि 15 अगस्त को जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, तो उनकी तरफ से वो तैयार थे, उन्होंने पूरी तैयारी की थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट है क्रिकेट के हवाले से वो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर जो खारजा पॉलिसी है वो भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे खिलाफ उनकी लॉबी होती है। लेकिन इस वक्त आप देखें हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के यानी बहुत बड़े सिक्योरिटी की जो एजेंसियां हैं उनके जो हेड है, खासकर चाइना, रशिया, ईरान, वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। और ऐसे मौके पर कि वो मुकर जाना न्यूजीलैंड का, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। पर इस बात की मुझे समझ आ रही कि इंडिया ने एक छोटी सी गेम खेली है, लेकिन इससे में कोई बड़ी बात नहीं है, हमें हैरान परेशान। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े से मायूस होंगे, मायूसी हमें भी है। हम भी चाह रहे थे कि जो रौनकें हमारी क्रिकेट की बहाल हो चुकी हैं, जो मुस्कुराहटें हैं वो चेहरों पर लौट आई हैं। रमीज़ राजा साहब ने क्रिकेट चेयरमैन PCB जब बने तो हमने एक और उम्मीद की किरण जाग उठी कि क्रिकेट एक नए दौर में शामिल जा रही है, दाखिल हो रही है। लेकिन अचानक ये धचका हुआ। सो कोई बात नहीं, चौके छक्के जब सियासत आप गेम खेलते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हदशात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने किसी अदारे की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो क्या हदशात हो सकते हैं? अचानक कैन मौके पे उसी ग्राउंड में उन्होंने प्रैक्टिस मैच की, इन्हीं इस्लामाबाद की सड़कों पर वो घूमे फिरे, तो क्या कहेंगे? देखो बात वही है, बात जब लॉबी बनती है, लॉबिंग होती है किसी मुल्क के खिलाफ। अब आप देखें ना कि प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, दुखती रग जो है पाकिस्तान ने पकड़ी है। सबकी प्रॉब्लम ही है कि लोग हैरान हैं कि इतना बड़ी गेम जो है वो कैसे खेली गई। तो किसी ने कुछ तो करना है ना। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक एजेंसी काम नहीं कर रही है, बहुत सारी एजेंसियां जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो फिर ऐसे में अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद में रहें, आप रावलपिंडी के गली कूचों में फेरे रहें, आपने सारी चीज़ें देखी, कोई टेंशन नहीं थी, आपने प्रैक्टिस की, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन देखें ये प्री प्लान गेम थी
और मैं समझता हूं कि इसके पहली इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, भारत ने कर दी थी और उनको यही था कि आपने जाना है, 3-4 दिन रहना है और जैसे क्रिकेट स्टार्ट होगी आपने वहां पे ये शोशा छोड़ना है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। बल्कि ये गेम ऐसे नहीं होती, बहुत पहले से तैयारी उसकी हो गई थी। लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई थ्रेट होता पाकिस्तान इस न्यूजीलैंड की टीम को, तो हम कभी उनको वेलकम ना करते। लेकिन यहाँ पे तमाम तर चीज़ें क्लियर थी और इनकी बी टीम थी और बी टीम को लाके उन्होंने जो गेम खेली है भारत के कहने पर, वो तो सामने आ जाएंगी चीज़ें। अभी भी वज़ीर दाखिला साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन गेम खेली गई है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि भैया छोटे मोटे सरप्राइज हैं, तैयार रहो, बड़े सरप्राइज फिर दे देंगे। क्या समझते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए साजिश की गई? क्या पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी नहीं देखना चाहते? श्रीलंकन टीम जिन पे हमला किया गया उन्होंने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया। देखो, ये मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि भैया ये चीज़ें होती हैं और कोशिश अब भारत की यही है कि एक इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के मंजरनामे पे दोबारा आ गया है कि भाई ये गेम हुई कैसी, पूरी एजेंसियाँ हैरान है, बिन लोग अमेरिका से लेके उनकी तरफ से एक पॉलिसी भी पाबंदियों की बन रही है। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में बदनामी की तो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को बदनाम हर सिफारती महाज पर। वो ये एक लड़ाई है, एक वार है जो हिंदुस्तान या दीगर ममालिक हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। अब ये जो बदनामी है, ज़ाहिर बात उनकी कोशिश है कि पूरी दुनिया में एक तासुर जाएगा क्रिकेट के हवाले से कि भारत पाकिस्तान जो है ये सेफ मुल्क नहीं है, ये एक तासुर देने की कोशिश की गई है। लेकिन उमूमन हमने देखा कि जब से इससे पहले भी दरवाजे बंद हुए, लेकिन वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, दोबारा क्रिकेट की बहाली होगी। मैं जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं जो क्रिकेट के इस खित्ते में क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरप्राइज़ मिलते हैं, उस पर तैयार भी हमें रहना चाहिए और हम जो सरप्राइज़ देंगे उसके लिए भी उन्हें तैयार होना चाहिए। जो दुश्मन है वो समझ जाते हैं कि क्या कौन सा बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, आने वाले वक्त में वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, जाहिर बात है हल्का फुल्का झटका पीसीबी को लगा है और ये जो ज़ख्म है हल्के फुल्के हमें मिले हैं। यकीन माने कि वो जो ज़ख्म है उसे तो ये बड़े नहीं है, लेकिन हाँ अब हमें अपनी पॉलिसी उस पर, मैं सिर्फ इस चीज़ पे हैरान हूँ कि देखो इस वक्त सारी दुनिया इधर है, सबकी नज़रें इधर हैं और नज़रें इधर थी, अचानक तुमने लोगों की नज़रें बदलने के लिए ये गेम खेली। तो इंडिया ने पूरी तैयार करी रखी थी, जब आपने कर रखी थी तो जाहिर बात है वो भी तैयार थे। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी भी मौके पर किसी भी मोर्चे पर वो कोई भी वार कर सकता है। उन्होंने ये छोटा सा वार किया, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर वही होगा सब कुछ। इंडिया की अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हुई, क्या समझते हैं उसका गुस्सा निकालने के लिए ये गेम ने की गई? तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि भैया उनकी कोशिश तो यही थी ना कि भाई हमारी तो इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान या हम पे वैसे सवालिया निशान लगाया जा रहा है कि भैया हमने किया है, लेकिन जो हुआ पानी फेर दिया। अब उनकी कोशिश है कि भाई थोड़ी बहुत पाकिस्तान का खर्चा हुआ है खिलाड़ियों को लाने में, तो हम भी थोड़ी सी खेल लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसे टैलेंटेड लोग भी आ चुके हैं। मैं रमीज़ राजा को जितना मैं करीब से देखता हूँ तो वो पूरी दुनिया में उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, क्रिकेट को समझते हैं। अपने ताल्लुकात के बिना पे ये तमाम तर चीज़ें वापस आ जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जख्म तो अपने दिए ना, नमक तो छिड़का है ना, दोबारा छिड़का है, तीसरी बार छिड़का है, तो जाहिर बात है फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो इन्वेस्टमेंट जो है जो डूबी है, अब तो मोदी साहब की कुर्सी भी डूबने वाली है भैया, कि एक तो दोबारा किसान तहरीक दोबारा सर उठा रही है, उसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो उसकी जान तक नहीं छोड़ रहे हैं कि भैया क्या किया आपने, कहाँ पे आंखें बंद करके पट्टी आंखों पे बांध के आपने जाके इतनी बड़ी 20 साल की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी कि 20 साल बाद इसका मुझे फायदा मिलेगा। तो वो 20 साल क्या, वो तो 5-6 सालों में भी बेचारे पे ऐसे पानी फिर गया, तो जाहिर बात है तकलीफ तो होगी। और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अब भी हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझ, क्योंकि जख्म जो है इस वक्त सबके हरे हैं। जो हमारे खिलाफ हैं वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जो रशिया, चाइना, ईरान ये जब मिल के कोई अलायंस बना रहे हैं, तो कोई भी आपको खित्ते में, क्या हिंदुस्तान चाह रहा है कि खित्ते में ये लोग ये डॉन बन जाएं, खित्ते की पाकिस्तानी डॉन बन जाए या चाइना ही बन जाए? वो तो गेम खेलेगा, किसी के खिलाफ भी खेलेगा, कोई भी वार होगी, ये तो एक प्रॉक्सी वार है। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जो लोग हैं जब वो बयानियाँ बदलते हैं और वो बयानियाँ अपनाते हैं जो दुश्मन ममालिक का होता है, तो तकलीफ तो होती है, दुख होता है कि अपने ही वो क्या भारतीय गाना है, फिर वही बात आ जाती है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो जब अपने ही गेम खेलते हैं